दोस्तों, आज का सवाल सीधा और तीखा है। क्या भारत में लोकतंत्र अब केवल कागजों में बचा है? क्या एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो हमारे संविधान की रीढ़ है उसे योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है? और क्या यह खेल सिर्फ एक विधानसभा या एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में खेला जा रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जो तस्वीर अब तक दिखी है उसने करोड़ों भारतीयों के मन में भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है। यह कहानी है वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की, चुनाव आयोग की भूमिका की, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और विपक्ष के सड़क से सदन तक के हंगामे की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि यह कहानी सिर्फ 124 साल की फर्स्ट टाइमर वोटर मिंता देवी की नहीं है। यह कहानी उन लाखों नामों की है जो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, उन वोटों की जो शायद किसी और के नाम डाल दिए गए, और उन चुनावों की जिसका नतीजा अब मशीनों में सूचियों पर नहीं बल्कि किसी बंद कमरे में तय होता है। दोस्तों, संसद और सड़क पर उबाल है। संसद में माहौल गर्म है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर सिस्टमैटिक वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन है। उन्होंने कहा केवल एक सीट नहीं बल्कि कई सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है और अब हमारे पास इसके सबूत भी हैं। सोचिए, एक तरफ संसद के भीतर चर्चा रुक जाती है, दूसरी तरफ संसद भवन के गेट पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा और दर्जनों विपक्षी सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर खड़े हैं। उनका दावा है मिंता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। सवाल यह है, क्या यह महज एक मजाक है, एक टाइपो है, या ये उस बड़े खेल का एक छोटा सा नमूना है जो चुपचाप चुनावी नतीजों को पलट देता है? 7 अगस्त को चलते हैं दोस्तों, थोड़ा पीछे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन देते हैं। स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र के नतीजे और कथित संदिग्ध वोटरों की लिस्ट दिखाई जाती है। आरोप, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी गई ताकि डेटा का विश्लेषण ना किया जा सके। दावा, महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, एक महिला ने 2 बार वोट डाला और यह सब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से हुआ। यहां सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब सच है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और अगर यह झूठ है तो विपक्ष इतना बड़ा आरोप लगाकर देश को गुमराह कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग का जवाब आया, अगर आरोप सही है तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दे, वरना देश से माफी मांगे। सोचिए, यह वही आयोग है जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन अब यह पक्ष से एफिडेविट मांग रहा है जैसे वह विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता है। और फिर 10 अगस्त को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया, आपके दिए दस्तावेज हमारे रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है। क्या वे कोर्ट में और आयोग के सामने अपने सबूत पेश करेंगे, या यह मामला केवल राजनीतिक नारेबाजी तक सिमट कर रह जाएगा? दोस्तों, उधर बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट का विशेष वेरिफिकेशन चल रहा है। विपक्षी सांसद मनोज झा की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी, 12 जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा यह ड्राफ्ट लिस्ट है, कुछ गलतियां स्वाभाविक है, उन्हें सुधारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चेताया, तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहिए। प्रक्रिया शुरू होने से पहले और बाद में मतदाताओं की संख्या में अंतर, मृतकों के नाम, पलायन करने वालों के नाम, सबका हिसाब देना होगा। दोस्तों, कोर्ट पहले ही कह चुका है, अगर बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। 65 लाख नाम कटने का आरोप, खेल कितना बड़ा है? याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इसी का तर्क है ये वो लोग हैं जो मर चुके हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, या जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है।
लेकिन विपक्ष का आरोप है वैध मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए और यह सब जानबूझकर किया गया ताकि चुनाव गणित बदला जा सके। 65 लाख ये सिर्फ बिहार का आंकड़ा है दोस्तों। अगर यही फार्मूला बाकी राज्यों में लागू हुआ तो यह संख्या करोड़ों में जाएगी। इसका मतलब लोकतंत्र की दिशा किसी बटन से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से तय होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी के पास 47,506 बीएलओ, कांग्रेस के पास 17,549 बीएलओ, माले के पास 1,496 बीएलओ और सीपीआई के पास 899 बीएलओ हैं, लेकिन आपत्ति दर्ज शून्य। आपने सही सुना, शून्य, जीरो ऑब्जेक्शन। इसका मतलब विपक्षी दल सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आयोग की प्रक्रिया में औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं करवा रहे। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन ये गंभीर है या केवल 2029 की रणनीति के लिए माहौल बनाने के लिए एक तरीका है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी कहती है सरकार डरी हुई है और कायर है। अखिलेश यादव बैरिकेड कूद गए कल। संसद वोटर चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज उठा, लेकिन असली कुरुक्षेत्र अदालत और चुनाव आयोग का दफ्तर है जहां कागज और सबूत काम आते हैं, ना कि नारे। अगर सबूत सच है तो विपक्ष कोर्ट में जीत सकता है, अगर नहीं है तो यह केवल जनता को भड़काने का हथियार हो सकता है। अब बात करते हैं मिंता देवी की, जो प्रतीक और सवाल दोनों बन चुकी है। 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी, ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। विपक्ष इसे वोट चोरी का प्रतीक बता रहा है, लेकिन ईसी कहता है ये ड्राफ्ट लिस्ट में गलती है, सुधार ली जाएगी। सवाल यह है क्या ये गलती इतनी मासूम है कि किसी को 124 साल का दिखा दिया जाए, या फिर यह जानबूझकर किया गया है ताकि असली गड़बड़ी पर से ध्यान भटकाया जा सके। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत मतदाता की उंगली पर लगी शाही में है, लेकिन अगर ये शाही किसी और की उंगली पर लग जाए तो चुनाव का मतलब खत्म हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अगर ये पिक्चर सच में पूरी हुई तो इसका क्लाइमैक्स हमारे लोकतंत्र के लिए डरावना हो सकता है। आज सवाल मिंता देवी का नहीं, सवाल आपका है, मेरा है। क्या अगली बार जब हम वोट डालने जाएंगे तो हमारा नाम लिस्ट में होगा या नहीं, या फिर हम भी एक दिन मृतक घोषित हो जाएंगे जबकि हम जीवित होंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।